चाहिए। छोटी मोटी बात है भैया, ये मेरे लिए तो छोटी मोटी बात नहीं है ये। हम तो फूटेंगे भैया। तो भैया हम तो ऐसा न है कि दुबक जावे न, पढ़े लिखे। अरे बाप रे बाप, ये कौन बात बोलते हैं। रहता तो हम 15 दिन तक लगातार घस के हम अपना परफॉर्मेंस करते हैं। पत्रकार जो है ना, पत्रकार हम भी 2 मिनट में बन जाएंगे, लेकिन एक कलाकार बनने में आपको जन्म लेना पड़ेगा। मनीष भैया ने कॉल किया, मैंने बड़े भाई समझकर आपको रिस्पॉन्ड किया और एक ही बार में एक ही बात पे मैं आ गया, पटना आ गया। उसके बाद किसी का कोई अपना पॉकेट से मत देना, काहे कि कलाकार का बेइज्जती वहीं पे है कि अपने पॉकेट से निकाल के दे दे। एक और लड़की जो झारखंड से चल के आई है, एक पैर की लड़की है, वो कल से प्रयास कर रही थी मिलने के लिए, उसको भी नहीं। किसी की नज़र में अच्छा हूँ, किसी की नज़र में बुरा हूँ। दरअसल बात ऐसी है, जो जैसा है मैं उसकी नज़र में वैसा हूँ। बिहार के बहुत ही पॉपुलर चेहरा जो रहे हैं आदर्श आनंद, आप बखूबी इनसे परिचित होंगे। कल वो पटना में आए थे और आप जानते हैं कि कल पटना में क्या हुआ है। जिस चीज़ की चर्चा पिछले 1 महीने से पटना में हो रही थी और तैयारियां हो रही थी, उस कल जो प्रोग्राम हुआ उसमें इन्हें भी इन्वाइट किया गया। ये आते जरूर हैं, लेकिन होने वाले प्रोग्राम में इनका चेहरा नजर नहीं आता। आखिर क्यों नजर नहीं आता, हम डायरेक्ट आदर्श आनंद जी से जानेंगे। ऐसा क्या हुआ कि आप इतनी दिलचस्पी लेकर अपने घर से इतना दूर चल कर आते हैं और जिस प्रोग्राम के लिए आप आते हैं उसमें आपका ही चेहरा नहीं देखा जाता? देखिए पता नहीं मुझे ये चीज़ तो पता नहीं, अंदर की बात मुझे नहीं पता, क्या माहौल हुआ, क्या चीज़ हुआ है, क्या हंगामा हुआ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। किसके साथ किस कलाकार के साथ क्या हुआ है, मुझे इससे भी कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरे दिल का पता है कि मेरे साथ क्या हुआ, जो कि मेरे साथ नहीं होना चाहिए। आपने मुझे कॉल किया, मनीष भैया ने कॉल किया, मैंने बड़े भाई समझकर आपको रिस्पॉन्ड किया और एक ही बार में एक ही बात पे मैं आ गया, पटना आ गया। उसके बाद किसी का कोई रिस्पांस नहीं है मैम, कोई रिस्पांस नहीं है। आप जो वहाँ से आए, आने के बाद किसी ने कॉल नहीं किया आपको? किसी ने कॉल नहीं किया। आता है आपको? मेरे को कॉल आता है, सबको मैसेज भी करते हैं, उनका भी कोई रिप्लाई नहीं। ठीक है, मेरे को बस मैं खुद कॉल करके पूछता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा कब स्लॉट है, मेरे को कब आना है, मेरे को टाइमिंग बता दीजिए। तो वहाँ से बोला जाता है, मैम की आवाज़ आती है, बोलती हैं कि आपका बता दिया जाएगा, भेज देते हैं। तो भेजते रह गया उनका, फिर बाद में कोई कॉल वॉल नहीं आया, खाया कि पिया कि क्या है, हमारा कि बचा, कुछ भी नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वजह थी कि मतलब इस तरीके से एक बिहार के कलाकार, बिहार के लोग जिस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आदर्श आनंद जी से मिलने का, उनके साथ ऐसा होता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए वजह मुझे नहीं पता, मुझे सिंपल सी बात यह है कि मेरे साथ जो हुआ है वो चीज़ नहीं होना चाहिए था। मेरा ये गवारा नहीं है, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी गवारा नहीं है, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी रास नहीं है। कोई इंसान प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद, अरे पहले क्यों नहीं याद आए, हम आपके टीम को होना चाहिए था, एटलीस्ट एक कॉल करवा देता, अरे आदर्श कहाँ है, बताओ, मेरे से बात करवाओ, कुछ भी थी दुविधा या जो भी थी बता देते। इसलिए आपको कॉल करके किनके द्वारा बुलाया गया था इस प्रोग्राम में? मनीष भैया। उसके बाद उनका क्या रिस्पॉन्स? उसके बाद पूरा सब कुछ जब खत्म हो गया, समाप्त हो गया, फिर उसके बाद जो है आता है उनका कॉल सवेरे 8 बजे तकरीबन। तब बोला जाता कि आप आधा घंटा 1 घंटा में ये वाले होटल में आ जाइए, हम मिलवा देते हैं। क्यों आप सोनू सूद से खुद नहीं मिल सकते? आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है? तो वही तो, कलाकार होने के नाते कोई किसी को नहीं मिलवा सकता। देखिए हम भी एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग की राह पे चल रहे हैं। हम एक बात आपको बस क्लियरली ये कहना चाहते हैं, पत्रकार जो है ना, मैंने इनको भी फ़ोन पे बोला था, पत्रकार हम भी 2 मिनट में बन जाएंगे, लेकिन एक कलाकार बनने में आपको जन्म लेना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है। और मेरे सब कुछ ख़त्म होने के बाद आप हमको कॉल करते हैं कि आओ, और ये भी बोलते हैं कि छोटी मोटी बात को इग्नोर करके चलना चाहिए। छोटी मोटी बात है भैया, ये मेरे लिए तो छोटी मोटी बात नहीं है ये। हम तो फूटेंगे भैया, चाहे आपका कोई भी समर्थन में हो, कुछ भी हो, हमको नहीं पता, कोई आपका चाहने वाला है, उसको भी प्यार करते हैं, लेकिन हम उनसे भी कहना चाहेंगे, एक बार झंझोड़ के दिल के अंदर घुस के देखिए बातों को कि गलत हुआ है सही हुआ। सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, आपको दिखाते हैं हम। कहाँ गए भैया, इधर आइए भैया। सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, 3-4 लोगों के साथ हुआ, ठीक है, और जो कि नहीं होना चाहिए। ऐसा कहा गया है, एक और लड़की जो झारखंड से चल के आई है, एक पैर की लड़की है, वो कल से प्रयास कर रही थी मिलने के लिए, उसको भी नहीं मिलने दिया गया। तो ऐसा प्री प्लान था कि बहुत सारे लोगों को उन्हीं को मिलवाना है, जो पार्टिकुलर लोग हो जिनको नहीं मिलाना है। पहले से देख, ये अंदर का बात है, हमको तो नहीं पता क्या चीज़ें नहीं है, बट मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सोनू सर का बहुत। आई एम ए बिग फैन ऑफ हिम, आई रिस्पेक्ट हिम, ओबे हिम।
मैं उनको बहुत हमारा दिल से प्यार है। अब प्यार नहीं रहता तो हम 15 दिन तक लगातार घस के हम अपना परफॉर्मेंस का तैयारी करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए मैंने करा है ताकि मैंने वीडियो बाइट बनाया था, मेरे दर्शकों को पता चले, जो मुझसे प्यार करते, जो मेरे इतिहास को जानते हैं, उनको पता चले कि आदर्श आनंद प्रोग्राम में क्यों नहीं थे, एब्सेंट क्यों थे। मीडिया कर्मियों के मन में भी ये विचार था कि आदर्श आनंद कहाँ है। तो मैंने हर वक्त बिहार का नाम लिया अपनी जुबान से, तो लोगों तक तो ये क्लियर होना चाहिए ना कि क्या प्रॉब्लम थी। बिहार ऐसा कि आदर्श आनंद को स्टेज पे रूबरू होना जी, मेरी आशाएं थी। देखिए, मेरे को बुरा नहीं लगा, मेरे को किसी बात का कोई बुरा नहीं लगा, मेरे को बस यही बात है कि सामने से रिस्पॉन्ड नहीं मिला। सब कुछ खत्म होने के बाद आप हमको कॉल कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है आदर्श जी, जब सोनू सूद जी को मुंबई से यहाँ तक लाया जा सकता है, वहीं घर के कलाकार जिसका जो खुद अपने बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा है देश विदेश में जाकर, उसको इस तरह से करना, ये कहाँ तक? जानते कभी कभी क्या होता है मैडम, आपको बताते हैं बात। देखिए दोस्त लोग, आपको एक बात हम बता देते हैं, फिजिक्स का स्टूडेंट रहे हैं और बोलने का रीज़न भी ये है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम पढ़े लिखे हैं, ठीक है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो भैया हम तो ऐसा न है कि दुबक जावे न, पढ़े लिखे हैं। अरे बाप रे बाप, ये कौन बात बोलते हैं। तो हमको बोलना जरूरी था। और कभी कभी क्या होता है मैम कि चकाचौंध की जो दुनिया होती है ना, जैसे मान लीजिए कि आदर्श को बुला रहे हैं, आदर्श को लोग प्यार कर रहे हैं, तो क्या होता है कि ये हमको अगर फ़ोन करके बुलाए हैं, ठीक है, तो अगला जो है ये पीछे हट गए, अगला जो है मेरे साथ है, अगला जो मेरे साथ है, तो लोगों को लग रहा है क्या यही बुलाया है, यही मेन है, सर्वोपरि यही है। लोग उसको एकदम, अरे भैया आप ही के वजह से तो आया है। वैसा नहीं है। पैसा जो होता है ना बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम यहाँ पे पैसा लेके आ जाते, हमको इस चीज़ से यही सबक मिला। सवाल उठता है, जब भी किसी को इनवाइट किया जाता है, किसी कलाकार को पर्सनली इनवाइट किया जाता है, तो उनको कुछ ना कुछ अमाउंट दिया जाता है। कितना अमाउंट आदर्श आनंद को मिला है? 0, नील बट्टा सन्नाटा, कुछ नहीं। आदर्श आनंद खुद से बाहर होटल किया, सिर्फ एक रात वहाँ पे ठहरने का हमको पनाह दिया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि एक रात हम 7-8 लोग थे, उन लोगों को ठहरने का हमको मौका दिया, ठीक है, बस वही था। और उसके बाद खुद से होटल किए, गाड़ी, पेट्रोल, टाइम, वक्त, टाइम इज़ मनी। सबसे बड़ी चीज़ जो मेरी घटित हुई है वो है टाइम लॉस। इट्स टाइम, हाँ टाइम मेरा लॉस हुआ है। हम इस टाइम में बहुत कुछ कर लेते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर हम वही बात बोलना चाहेंगे कि आप हमें बुरा बोलिए, भला बोलिए, सब ठीक है। आप, कोई हमें बुरा बोलता है, कोई हमें भला बोलता है, हाँ, किसी की नज़र में अच्छा हूँ, किसी की नज़र में बुरा हूँ। दरअसल बात ऐसी है, जो जैसा है मैं उसकी नज़र में वैसा हूँ। अच्छा, अभी जब इस सिचुएशन में जब आदर्श आनंद को पब्लिक वहाँ नहीं देख पाई है, उस पब्लिक से हमारे चैनल के माध्यम से, जितने भी चैनल जुड़े उसके माध्यम से आदर्श आनंद क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे। देखिए क्या होता है कि कहीं पर भी जाइए, जो भी सारे कलाकार हैं, कि आपका सगा भाई क्यों ना हो, सगा भैया काहे नहीं हो, इस चीज़ से हमको यही शिक्षा मिला है भाई। एक कलाकार होने के नाते, एक आर्टिस्ट होने के नाते, कहीं पर भी जाओ, अपना भाई, सगा भाई क्यों ना हो, तो वहाँ पे बॉन्ड बनवा लो, लिखवा लो, क्या क्या चीज़ का फैसिलिटी है, खाना टाइम पे मिलेगा कि नहीं, होटल कैसे है, जाने आने का किराया, भाड़ा, अपना पॉकेट से मत देना। क्या है कि कलाकार का बेइज्जती वहीं पे है कि अपने पॉकेट से निकाल के दे दे, ठीक है। तो क्या है कि आप सारा बॉन्ड बनवा लीजिए, ठीक है। बॉन्ड बनवाने के बाद क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि पैसे से ना वैल्यू पता चलती है। कहीं पे जाइए तो पैसा डिमांड ज़रूर कीजिए। हमारी यही भूल हुई कि आदर्श आनंद ने 0 पैसा डिमांड किया। अगर हम कर लेते तो शायद ऐसा नहीं होता। अच्छा, कलर्स टीवी तक अपनी पहुंच, अपनी पहचान बनाने वाले आदर्श आनंद सोनू सूद से मिलने के लिए क्या उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है या फिर अपने काबिलियत से मिल सकते? मैं अपनी काबिलियत से मिल सकता हूँ भाई, मैं अपनी काबिलियत से मिलूंगा। शायद भगवान को और ही कुछ मंजूर है, भगवान को और ही कुछ मंजूर है, इससे बड़ा मंजूर है भाई। इसके साथ भी यही हुआ, ये भी परफॉर्मेंस करने वाला था। इससे पूछिए इसकी दुविधा। हम तो इन लोगों की बात करने के लिए सामने आए हैं। क्या थैंक यू मैम।